हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में आज हम अध्ययन करेंगे लैंथेनाइड तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में होता है और इसके बाद के तत्व सीरियम से 5d2 विन्यास नहीं होता और 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं, यानी सीरियम से लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है और लुटेशियम तक ये भरी जाती है। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इसकी दो श्रेणियां होती हैं, एक 4f और एक 5f। 4f ब्लॉक के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है। 4f डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। संक्रमण तत्वों के भीतर दो वर्गों में 3 व 4 को जोड़ने वाले तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन तत्वों का एक नाम और है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इनके नाम में जाना जाता है इनको, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बहुत दुर्लभ होते हैं और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आजकल इन तत्वों को लैंथेनाइड के स्थान पर लैंथेनॉन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। फोर एफ कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके साथ ही 5d1 तथा 6s2 विन्यास भी होता है। 5d व 4f कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉनों का 4f व 5d कक्षकों के मध्य संक्रमण होता रहता है। लैंथेनम तत्व यद्यपि लैंथेनाइड्स की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम लैंथेनम का अध्ययन इसमें करते हैं। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f में 0 5s2 5p6 5d1 6s2। ये लैंथेनम का, जिसका कि परमाणु क्रमांक 57 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और लैंथेनम को हम शॉर्ट में लिखते हैं जिनोन 4f0 5d1 6s2। और लैंथेनम के तुरंत बाद सीरियम में 58 में 5d के बाद में इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है, तो जिनोन 4f1 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। प्रोसियोडाइमियम में 4f3 5d0 5d का इलेक्ट्रॉन भी 4f में आ जाएगा। नियोडाइमियम में 4f4 5d0 6s2, प्रोमीथियम 4f5, समेरियम 4f6, यूरोपियम में 4f7 5d0 6s2 और ये इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। गैडोलिनियम जिनोन 4f7 5d1 और 6s2, गैडोलिनियम में 5d1 में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि 4f7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्बियम 4f9 6s2, डाई स्प्रोसियम जिनोन 4f10 5d0 6s2, होल्मियम 4f11 5d0 6s2, इर्बियम 4f12 5d0 6s2, थ्यूलियम 4f13 5d0 6s2, इटर्बियम 4f14 5d0 6s2, ल्यूटीशियम 4f14 5d1 6s2। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और यहाँ पे 4f7 और 4f14 जो कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड्स में कुल मिलाकर 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे कुछ भी हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो निर्विवाद रूप से सभी लैंथेनाइड्स में प्रदर्शित होती है। यह एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफ़ी कम होता है, अतः ये तत्व आयनित होते हैं और इन तत्वों का रसायन प्रमुख रूप से लैंथेनम 3+ आयनों पर आधारित होता है। कुछ लैंथेनाइड्स में +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। इनमें अधिकांश तो वे होती हैं जिनमें आयन के विन्यास में F कक्षक रिक्त अर्धरिक्त व पूर्ण भरे हुए रहते हैं, अर्थात जब इनमें स्थायी F विन्यास होता है तो सीरियम 4+ में 4F0, यट्रिबियम +2 व टर्बियम 4+ में 4F5 यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यट्रिबियम +2 में 4F में 14 पूर्ण भरा हुआ कक्षक जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती हैं। समेरियम, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें रिक्त अर्ध पूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक के नियम का पालन न होते हुए भी वे पाई जाती हैं, जैसे सेमेरियम +2 में F6 है, टर्बियम +2 में F13 है, प्रोसियोडाइमियम में 4+ में F1 विन्यास है, नियोडाइमियम 4+ है, F2 विन्यास है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना तो हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, फिर भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। इसके अतिरिक्त सभी डाइपॉजिटिव व टेट्रापॉजिटिव आयन विलयन में अस्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि इनकी आयनन ऊर्जा जब परमाणु से आयन बन रहा हो तो एवं जलयोजन ऊर्जा जब बना हुआ आयन जलयोजित हो रहा हो का मान इस प्रकार होता है। द्विधनात्मक व चतुर्धनात्मक दोनों प्रकार के आयन त्रिधनात्मक आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के उच्च ऋणात्मक मान भी ये प्रदर्शित करते हैं कि समस्त लैंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। लैंथेनाइड्स के प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान इसके +3 आयनों के लिए मानक अपचयन विभव के मान इस प्रकार दर्शाए गए हैं, हम यहाँ पे सारणी में देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ठोस अवस्था में इनके आयन विभव अर्थात परमाणु से आयन प्राप्त करने के लिए दी गई ऊर्जा अर्थात जालक या क्रिस्टल ऊर्जा अर्थात आयनों द्वारा परस्पर मिलकर क्रिस्टल बनाने में मुक्त हुई ऊर्जा के मान इस प्रकार होते हैं कि त्रिधनात्मक आयन की व्यवस्था में ही स्थायी क्रिस्टल बनते हैं। लैंथेनाइड ठोस अवस्था में अथवा विलयन अवस्था दोनों में ही +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि समस्त धातु परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन मुक्त करते हैं क्रिया करके लैंथेनाइड्स। समस्त मानक अपचयन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं और ये जल को अपघटित करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और तीव्र अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं।